हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने जा रहा है। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड ही 4 ऐसे रूल्स के बारे में जो कि इन्वेस्टर के लिए, बट ये कोई बहुत बड़े रूल्स नहीं है। ये काफ़ी बेसिक रूल है, आप ऐसा भी कह सकते हो, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है इतने सारे अलग अलग चैनल्स के ऊपर वीडियोस तो यहाँ पे आते रहते हैं। एंड काफ़ी लोग, अगर मैं यहाँ पे देख लूँ ना दोस्तों, तो उनके बेसिक से क्लियर नहीं है। और मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट की तो बात छोड़ ही दीजिए, कुछ कुछ जगह पे तो मतलब बोलते हैं ना लाइफ में, मतलब बेसिक गणित जो हम लोगों को पता होना चाहिए वो तक पता नहीं है। मतलब बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये 3-4 रूल्स पता नहीं है ना, तो शेयर मार्केट में एक पैसा लगाने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये 4 चीज़ों के ऊपर काम करो तो ही जाके मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा आपको शेयर मार्केट में फिर सफलता मिल सकती है। अगर आप इन 4 चीज़ों के ऊपर ही वर्क नहीं करोगे, ये 4 बेसिक रूल ही अगर आपको नहीं पता है, तो फिर काफ़ी मुश्किल है। चलो स्टार्ट करते हैं, वो कौन से 4 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट के साथ शुरुआत यहाँ पे करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, ये बहुत बार मैंने आप लोगों को समझाया सिखाया है कि अपने पोर्टफोलियो के बारे में, मतलब 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कि अपने पोर्टफोलियो को रोज़ रोज़ नहीं देखा जाता है। यस, देखा नहीं जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि रिटर्न्स आज कितना गिरा, कल कितना भागा। अरे भाई, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो एक दिन में ही डबल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन में सीधा मतलब जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। शेयर मार्केट है, अगर आप शेयर मार्केट में आए हो तो ये तो आपको पता ही है ना कि चीज़ें प्लस माइनस होती है। तो रोज़ रोज़ देखकर और कुछ नहीं होगा, एक ही चीज़ होगी कि आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। इसका कुछ बेनिफिट तो नहीं है, इसके नुकसान ही नुकसान पड़े हैं। पहला तो अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो देखना बंद करो। एंड चलो एक बार देख भी लिया, कोई पाप नहीं है भाई, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। बट सबसे महाभयंकर पाप अगर कोई करते हैं लोग, तो वो पॉइंट नंबर 2 जो है, निफ्टी को अपने पोर्टफोलियो से कंपेयर करना। यस प्लीज़ दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से कंपेयर करना बंद करो, बंद करो। बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, बोल क्या, वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। हमारा एक और चैनल है, आपको बताया, स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, ठीक है। इस चैनल के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। प्लीज़ अपने मतलब अपने पोर्टफोलियो को, ये जो सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, इसको कंपेयर करोगे आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, मैं चाहे तो लिंक ऊपर आई बटन पे देता हूँ, जाकर देख लेना। पूरा मतलब 12-13 मिनट का वीडियो होगा। यस, आप देख सकते हो, 2-3 साल हो गए। तो इसके मतलब यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये 2 चीज़ें बिल्कुल मत करना। क्या करना कि पहले तो रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो को देखना बंद कर लो। चलो ये भी देख लें, चलो एक बार के लिए यहाँ पे भी आप कह लो कि छोड़ दो ये बात। बट सेकंड पॉइंट कि निफ्टी को आप कंपेयर क्या कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो के साथ, कोई सेंस की बात नहीं है। टोटल मतलब मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कंपेयर करने का मतलब क्या सेंस बनता है भाई। अगर निफ्टी 50 की बात कर ले, ठीक है, उसमें कितने शेयर्स होते हैं, जैसे कि लिखा है ना भाई, 50 शेयर्स होते हैं निफ्टी 50 में, ठीक है। और शेयर मार्केट में तो आपको 5-6 हज़ार कितनी कंपनियां मिलेंगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो बहुत ही है, उसके बाद माइक्रो कैप, नैनो कैप, कितने सारे कैप्स होते हैं दोस्तों। आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी ना यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 के 50 कंपनीज ही है, होंगे आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग मतलब लेवल की कंपनियां, स्मॉल कैप हो सकती है, मिड कैप हो सकती है। स्मॉल कैप, मिड कैप तो भाई निफ्टी 50 में आती नहीं है। और निफ्टी 50 में भी लार्ज कैप में कितनी आती है, 50 ही है। उसके अलावा भी बहुत सारे लार्ज कैप में कंपनी आती है। क्या सेंस बनता है भाई आपके पोर्टफोलियो में 10, 15, 20, 30, 40 जितने भी शेयर्स होंगे, आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो निफ्टी के 50 शेयर, टॉप 50 शेयर को। टोटल टाइम वेस्ट दोस्तों, टोटल टाइम वेस्ट, ठीक है। आपके पास हो सकता है कोई ए नाम का शेयर भाई वो 100% भाग सकता है, कोई सी नाम का शेयर 50% भाग सकता है, जेड 40% भागेगा, कोई बी 250% भागेगा, कोई डी 20% गिरेगा, कोई ई 100% गिर के मतलब पूरा बर्बाद भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपका पोर्टफोलियो को अगर आप निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करोगे, ये जस्ट 50 कंपनियां हैं दोस्तों, तो कोई इसका सेंस का बात नहीं है। आप अपनी बस एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और कितने सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निफ्टी 50 को देखकर क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं और लिटरली बेच भी डालते हैं पोर्टफोलियो कि अरे सर निफ्टी तो यहाँ पे भाग रहा है, हमारा पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है। अरे भाई, पोर्टफोलियो रोज नहीं भागेगा। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो निफ्टी जैसा ही चाहिए कि निफ्टी भागे तो वो भी भागे, वो गिरे तो वो भी गिरे, तो म्यूचुअल फंड में जाओ, इंडेक्स फंड में निवेश करो, या फिर निफ्टी के तो ETF होते हैं, आप सभी लोगों को पता है, वो खरीद के बैठ जाओ। तो फिर आपका सेम हो जाएगा, निफ्टी भी भागेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी भागेगा, वो गिरेगा तो वो भी गिर जाएंगे, ठीक है। तो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, कोई सेंस की बात नहीं। इस चीज़ को अगर आप कंपेयर करते रहोगे, टोटल टाइम वेस्ट ये चीज़ है। तो पॉइंट नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया है, रोज रोज पोर्टफोलियो देखो मत।
एंड अगर देख रहे तो भाई साहब कुछ भी करके वो निफ्टी 50 से कंपेयर करना बंद कर लो, वरना कोई फायदे की बात नहीं है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें दोस्तों, ये कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, शेयर को प्राइस को देखकर शेयर को सिलेक्ट करना भी दोस्तों बंद कर दो, ठीक है। बहुत बार मैंने ये चीज़ आप लोगों को सिखाई, अभी जो इस चैनल्स को, बाकी के चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैंने उनको सिखा दिया है। बट चलिए, जो लोग बिगनर है उनको अगर मैं पूछूंगा कौन सा शेयर अगर आप खरीदना पसंद करोगे, तो तुरंत बोल देंगे 3 वाला, ठीक है। 3000 वाला नहीं, क्यों? हाँ, इसका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। 3000 मतलब 3 वाला अगर मैं खरीदूंगा ना, तो यहाँ पे मतलब मेरे पास 3000 भी रुपये होंगे, तो 3000 में तो यहाँ पे तो एक ही क्वांटिटी आएंगी, यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी से आएंगी। सो ये जो चीज़ है दोस्तों, शेयर प्राइस के पीछे यहाँ पे भागना, इसने कितने सारे रिटेल प्लेयर्स को बर्बाद कर दिया है भाई। सस्ता सस्ता देखते हैं भाई, ठीक है। मतलब लाइफ का फंडा अलग, बट शेयर मार्केट में वो चीज़ें नहीं मैच करेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोल दूँ कि फ़ोन कौन सा चाहिए, तो महंगे से महंगा फ़ोन बोलेंगे, बट शेयर सस्ते से सस्ता बता दो भाई, ठीक है। और यही जो सोच है दोस्तों, ये मैक्सिमम लोगों को डुबा देती है। तो अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा विद एक एग्जाम्पल भी, जैसे कि 2013 का एग्जाम्पल ले लो। आरकॉम कंपनी तो आपको पता है, अनिल अंबानी की कंपनी, 50 रुपये पे चलती थी, और एमआरएफ कितने पे चलता था? 12,500। अभी बहुत सारे लोग सोचते होंगे भाई 12,500 का स्टॉक हो गया, अब और कितना ही चलेगा। अगर आपकी ऐसी सोच है तो अगेन बता रहा हूँ भाई, आप शेयर मार्केट में ग्रो नहीं कर पाओगे भाई। ये कोई एमआरएफ कोई ये इंसान नहीं है कि चलो अभी ये बुढ़ा हो गया, 80-90 साल का हो गया, अब तो ये मतलब बहुत हो गया यार, 12,500 मतलब कितना हो गया, अब तो ये गाड़ी और आगे नहीं भाग सकेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो देख लो भाई, 2025 में आरकॉम जो 50 रुपये का शेयर था, वो 60 रुपये 70 रुपये तो छोड़ दो, 2 रुपये आ गया, ठीक है। और वही एमआरएफ कितना हो गया? 1.5 लाख रुपये का हो गया दोस्तों, 1.5 लाख, 10x से भी ज़्यादा। जो आप सोच रहे थे ना कि डबल भी कैसे हो सकता है, इनफैक्ट ये सोचते थे कि आरकॉम में 50 रुपये है ना, वो 50 से 100 रुपया ईजिली पहुंचेगा, डबल ऐसे चुटकी में पहुंचेगा। ये जो सोच है ना दोस्तों, ये अगर आप ऐसा सोच कर जा रहे हो, बिलीव मी, आप शेयर मार्केट में आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा फिर, ठीक है। और ये सोचोगे अरे ये तो 12,500 का है ना, ये थोड़ी ना अभी 25,000 का होगा, अगर होगा भी तो 10 साल लग जाएंगे। ये अगर ऐसा सोचते हो, सॉरी टू से लिटरली कहना चाहूँगा दोस्तों, मतलब कोई फ़ायदा नहीं मार्केट में रह के। प्लीज़ इस प्रकार के ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें, इनको जल्द से जल्द, मतलब बोलते ना, इनको दिमाग से निकाल दो कि भाई प्राइस अगर 50 है तो 50 का तो 100 कितना फटाक से हो जाएगा। इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, लोग अभी ये भी सोचते हैं अरे 2 रुपये का खरीदता हूँ ना, 2 रुपये से 4 रुपये अगर हो जाएगा, मेरा पैसा तो डबल हो गया। तो वो क्या कर लेगा, तो ऐसे कंपनी में पैसा लगा देता है कि 2 का 4 हो गया तो चलो भाई भागेगा ही भागेगा। एमआरएफ की बात कर ले, अरे नहीं भाई 1.5 लाख का है, ये थोड़ी ना, अब 3 लाख तो होगा ही नहीं। ये जो आपकी कल्पना है ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी ना, ये 2 रुपये का शेयर 1 रुपये का हो जाएगा। मतलब खराब अगर कोई कंपनी बिजनेस करेगी तो ये 2 का 1 हो जाएगा, या फिर 0। एंड अगर जो अच्छा कर रहे हैं ना, ये 1.5 लाख क्या 10 लाख भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मतलब क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट किससे रिलेटेड है, प्लीज़ भाई कंपनी के जो प्राइस होते हैं उसको देखकर जज मत करना, डिसाइड मत करना कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा खराब है, क्या खरीदो, ठीक है। प्लीज़ 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 इस चीज़ को समझो, मार्केट को समझो दोस्तों। सो ये सेकंड पॉइंट था, इसको ज़रूर नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट के ऊपर जाने से पहले, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ज़रूर इसको लाइक कर देना। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। या फिर एक और भी ऑप्शन है, हाइप करके ऑप्शन होता है दोस्तों। अगर आप हाइप करोगे तो क्या होता है कि इस प्रकार के जो वीडियोज़ है ना, जो बाकी बिगिनर्स वाले हैं उनके पास पहुंच जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाएंगे। क्यों इसकी चीज़ के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत है। चलो पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार लगाने लगाओ, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है दोस्तों पूरा वीडियो ना इसी पॉइंट पे यहाँ पे ज़्यादा जाने वाला है। और ये तो मतलब इतना बड़ा डेंजरस पॉइंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है भी नहीं, यहाँ पे तो मैं अभी लिटरली बेसिक मैथ्स, जिसको हम गणित बोलते हैं ना, उसकी बात करने वाले हैं। बेसिक मैथ्स, कोई शेयर मार्केट की बात नहीं होने वाली है। मतलब देखो अभी हुआ क्या दोस्तों कि कोई अगर शेयर, यहाँ पे बहुत अच्छे से सुन लेना, अगर कोई शेयर 60% क्रैश हुआ, कितना 60% क्रैश हुआ, ठीक है भाई। अगले दिन वही शेयर अगर 30% भागा, पहले क्या हो गया, पहले यस 60% क्रैश हुआ और अगले दिन वो 30% यहाँ पे भागा, तो वो शेयर कितना रिकवर हुआ। सो काफ़ी लोग सोचेंगे कि कितना सिंपल आपने पूछा है कि कोई अगर शेयर मान लो अगर यहाँ पे कितना यहाँ पे क्रैश हो गया, 60% क्रैश हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा सा वापस कर लेता हूँ, ओके। ये देखो 60% ये क्रैश यहाँ पे हो चुका है। एंड देन बाद में ये 30% यहाँ पे रिकवर हुआ है, ठीक है। तो ये कितना रिकवर हुआ, तो देखा गया तो सर 50% रिकवर हुआ। और अगर 30% भागा तो ये 60 जो गिरा था उसके लेवल तक आ जाएगा।
अगर आप ऐसा सोच रहे हो दोस्तों तो अगेन बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर ये 60% गिर गया, ठीक है, एंड यहाँ से अगर 30% अगर भाग गया तो हो गया। अगर नेक्स्ट दिन अगर वो वापस 30% भागा फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। बहुत बहुत भयंकर मिस्टेक, ठीक है। अगर आप ये शेयर का चार्ट पैटर्न भी देख लो, ठीक है, यही वो शेयर है, वो 60% गिरा था, ठीक है, और 60% के बाद वापस वो 30% भी रिकवर किया। किधर नजर आ रहा है आपको कि ये आधा भी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है करके? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्यों? यही तो गणित में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो गिरावट होती है और उतनी रिकवरी परसेंटेज की वो सेम नहीं होती है। मतलब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चलो 90% का एग्जांपल लेते हैं कि शेयर अगर 90% डाउन है, क्रैश हो गया, मान लो 90% क्रैश हुआ और उसके बाद शेयर 90% यहाँ पे भागा, ठीक है, तो क्या वो सेम लेवल पे पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शेयर का 90% डाउन होना एंड शेयर का 90% वापस अप होना ये अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। मैं प्रूफ भी आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। चलो एक एग्जाम्पल ही अभी कर लेते हैं, जैसे कि XYZ शेयर का एग्जाम्पल लेते हैं। 100 रुपये का शेयर है, कितना? बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगेन क्या बोल रहा हूँ मैं, शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। कितना क्रैश हुआ? 90% क्रैश हुआ। अब 90% क्रैश मतलब कितना? देखिए 100 का शेयर माइनस 90% मतलब 90 उड़ गया, तो बचा कितना? 10 रुपये का ही बच गया। मतलब क्या है, 100 का शेयर कितना हो गया 90% क्रैश के बाद? 10 हो गया। अब दोस्तों आगे देख लेना, शेयर प्राइस कितना है यहाँ पे? 10 देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगले दिन मान के चलो, सिखा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, अगले दिन मान के चलो वही 10 का शेयर 90% भागा, 90%, तो कितना जाएगा? अब उसका प्राइस कितना होगा? ठीक है, तो ज़रूर इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है दोस्तों आप लोगों ने। एंड बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट किया होगा और ये सोचा होगा सर सेम ही तो है, यहाँ पे 100 का 90% क्रैश हुआ तो 10 हो गया। अब ये 10 का वापस 90% भागा ना, तो कोई बात नहीं, वापस यहाँ पे 100 ही यहाँ पे हो जाएगा। गलत 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 दोस्तों, 100 नहीं होगा, सही जवाब है 19। यही तो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, जितना गिरा है उतना ही परसेंटेज सुन के उनको लगता है अरे ये तो रिकवर हो गया करके। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 है, 90% क्रैश हुआ तो कितना हो गया शेयर का प्राइस? 10। और 10 पे आने के बाद वो 90% ही भागा है, नो डाउट। पहले 90 गिरा था, अब 90 भाग रहा है, तो दोस्तों वो 19 होगा, 100 नहीं। और यहीं पे मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, अरे कि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कौन सा, 60 वाला, थोड़ा पीछे जाता हूँ थोड़ा, ठीक है। अभी एग्जांपल कौन सा बताया? 60 वाला, कि अगर अरे चलो 60 गिरा, नेक्स्ट दिन 30 भागा फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या लगता है, अरे और 30 भाग गया तो चलो भाई इक्वल इक्वल हो गया, चलो जितनी गिरावट थी रिकवर हो गया। अरे नहीं भाई, बहुत बहुत गलत कॉन्सेप्ट पे आप जा रहे हो। अभी मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया ना कि 90% का गिरना और सेम 90% का भागना ये सेम यहाँ पे नहीं होता है। मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर कोई शेयर मान लो 90% गिरा है तो वो 90% भागेगा तो वो इतना ही भागा है। सो अगला सवाल दोस्तों, नीचे देखो क्या लिखा है कि 10 का शेयर को वापस 100 के लिए जाने के लिए कितना परसेंटेज फिर भागना पड़ेगा। मतलब अभी अगर कोई शेयर यहाँ पे था, वो 90% गिरा, अब वो 90% भागा तो 10 का कितना हो गया भाई? 19 ही हो गया। बट अगर मान लो वो 10 का शेयर को वापस 100 तक यहाँ पे जाना है तो कितना भागना पड़ेगा? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है 900%। कितना? 900%। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही गलती होता है कि अगर कोई शेयर 90% गिरा, वो 90% भागा तो उनको लगता है अरे हो गया यहाँ पे आना चाहिए। अरे वो नहीं आएगा, उसको अब वापस रिकवर करने के लिए 900% भागना पड़ेगा। कैलकुलेटर हाथ में उठाओ और ये करके देखो। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना 10 वाला, उसको करके देखो। 100 माइनस 90% 10, और 10 प्लस 90% इट्स 19 नॉट 100। ठीक है, ये चीज़ जैसे मैंने आपको बोला ना, मैं आपको कोई शेयर मार्केट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो आपको बेसिक गणित सिखा रहा हूँ। और ये मुझे बार बार रिपीट कर करके क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि जो शेयर ज़बरदस्त गिरा है, नेक्स्ट दिन मान लो 10% भाग गया, उनको लगता है अरे अभी तो 20% गिरा था, 10% भाग गया, चलो अभी 10 ही बाकी है। तो ऐसा नहीं भाई, उसको उस लेवल पे वापस जाने के लिए अभी 40, 50, 60% भागना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक गणित है दोस्तों, इसको समझो तो जाके आप यहाँ पे मार्केट में क्या कर पाओगे, कम लॉस यहाँ पे कर पाओगे। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की अगर बात कर लूँ तो प्लीज़ दोस्तों, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करना भाई, ये दोनों अलग 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 चीज़ है। बहुत सारे लोग मिस्टेक यहाँ पे करते रहते हैं भाई। ठीक है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। और लॉन्ग टर्म मतलब क्या दोस्तों,
तो इनकम टैक्स के हिसाब से तो 1 लाख मतलब 1 साल बोला जाता है, बट एक्चुअल में 5-5 साल होता है दोस्तों। तो प्लीज़ इनके मतलब मिक्स मत करना। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और 1 साल कुछ भी रिटर्न नहीं बना तो बोलते हैं छोड़ो यार निकलता हो। अरे भाई मतलब आप ट्रेडिंग ही कर रहे हो, 1 साल के अंदर अंदर 9 महीने के अंदर 10 महीने के अंदर ही आप यहाँ पे कुछ पैसा नहीं बना तो निकल रहे हो। इन्वेस्टमेंट भाई लंबी पारी होती है, इसको मिक्स मत करना। बार बार लोग इसी चीज़ को यहाँ पे मिक्स करते रहते हैं और फिर उनको दिक्कत यहाँ पे होती रहती है। सो ज़रूर इसके ऊपर भी वर्क यहाँ पे करना है। तो कुल मिला के दोस्तों समरी क्या है दोस्तों, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने वर्क करना है। ये 4 नियम अगर आपको नहीं पता है एंड अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे डूबेगा, इससे अच्छा ये 4 पॉइंट्स के ऊपर वर्क करो और उसके बाद ही अपना पैसा यहाँ पे लगा लो। पहला वाला पॉइंट क्या था, यस प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स इससे कंपेयर मत करना। शेयर प्राइस को देखकर भाई डिसीजन मत ले लेना। आज 50 का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है एंड कोई 10,000 का है, 10,000 का है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, कोई सेंस की बात नहीं है। पॉइंट नंबर 3 तो भाई मैंने अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर आपको बता ही दिया, कैलकुलेशन करके बता दिया कि प्लीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर मान लो अगर 10% गिर रही है और नेक्स्ट अगर वो 10% भाग रही है, क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम यहाँ पे नहीं है। एंड आखिरी, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग अलग होता है, इसको यहाँ पे मिक्स यहाँ पे मत करना। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला होगा। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और हमारे 2 और चैनल है, आपको पता है, एक SMKC करके 2 मिलियन वाला चैनल है, ओरिजिनल को ही फॉलो करना है। ऐसे बहुत सारे फेक चैनल्स मिलेंगे, सेम लोगो रखते हैं, सेम टाइटल रखते हैं, सेम नाम रखने की कोशिश करते हैं। और एक और भी है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, ये भी 1 मिलियन वाला चैनल है। सो यहाँ पे भी आपको शेयर मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया यहाँ पे जाता है। यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको ये दोनों चैनल मिल जाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ज़रूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।